नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CAG के क्लासेस यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान की MCQ सीरीज में आज का आपका टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन्हें आज हम MCQ में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा, विधानसभा, सीनेट या हाउस ऑफ लॉर्ड्स? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, या बी और सी दोनों? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250, 275, 300 या 500? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 250। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 238, 245, 250 या 252? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 245। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2, 12, 15 या 20? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 12। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, संघ शासित प्रदेशों का, या उपरोक्त दोनों का, या उपरोक्त में से किसी का नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों का। अगला प्रश्न है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत, वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है संचयी मत पद्धति द्वारा, सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, या सूची पद्धति द्वारा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी सदस्य, या विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्वों की संख्या सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, बिहार की, या उत्तर प्रदेश की? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? दिल्ली व पुदुचेरी, लक्षद्वीप एवं दमनदीप, दमनदीप व दादर नगर हवेली, या इनमें से किसी को नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, दिल्ली व पुदुचेरी का। अगला प्रश्न है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 12, 14, 15 या 16? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 16। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए? 35 वर्ष से कम, 25 वर्ष से कम, 30 वर्ष से कम, या 40 वर्ष से कम? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष से कम। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, या 6 वर्ष का? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए एक तिहाई सदस्य उनका स्थान लेते हैं? 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, या 5 वर्ष के बाद? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 2 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? हाँ कर सकता है, नहीं कर सकता है, या सदन के 3/4 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव पर, या संसद के संयुक्त अधिवेशन में 3/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर कर सकता है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, नहीं। राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या 1/10, या कुल सदस्य संख्या का 1/8? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम की निर्धारित संख्या है 25, 50, 75 या 100? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 25। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या लोकसभा अध्यक्ष? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, या विधान परिषद में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति या केंद्रीय गृह मंत्री? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, उपसभापति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 2 वार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बलिराम भगत, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन या बी डी जत्ती? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, अपने सभापति को अपदस्थ करना? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है? धन विधेयक में, धनेतर विधेयक में, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना या संविधान का संशोधन? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं? राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? राज्यसूची के विषयों पर कानून बनाने का, वित्त विधेयक में संशोधन करने का, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का या उपरोक्त में से किसी का नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? 14 दिन के, 15 दिन, 30 दिन या 18 दिन? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 14 दिन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 120? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 80। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? 14 दिन के लिए, 1 माह के लिए, 3 माह के लिए या 6 माह के लिए? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 6 माह के लिए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? दिलीप कुमार को, सुनील दत्त को, गुरुदत्त को या पृथ्वीराज कपूर को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज कपूर को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, बेयंती माला, हेमा मालिनी या जयललिता? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, नरगिस दत्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? गोपाल दास नीरज, काका हाथरसी, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह या उपरोक्त सभी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? मंजीत वालिया, के गीता, बी एस रमा देवी या नजमा हेपतुल्ला? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, बी एस रमा देवी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1952 को, 11 फरवरी 1952 को, 19 मार्च 1952 को या 3 अप्रैल 1952 को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 3 अप्रैल 1952 को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 3 अप्रैल 1952 को, 7 अप्रैल 1952 को या 22 अप्रैल 1952 को या 13 मई 1952 को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 13 मई 1952 को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? 27 मार्च 1959 को, 14 अक्टूबर 1954 को, 2 अप्रैल 1954 को या 9 जून 1955 को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 2 अप्रैल 1954 को। अगला प्रश्न है, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव,
अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।